इस नेक्स्ट इस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। और देखिए हमें दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through 3 comma minus 2 and making the angle 60 डिग्री with the positive direction of y axis। ओके, तो देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो दिक्कत आने वाली है वो ये दिक्कत आने वाली कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है ये। ओके, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में एग्जिट होता क्या है। तो सपोज हम जानते हैं कि जब लाइन इस फॉर्म में होती है, ये लाइन इस फॉर्म में होती है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस कहलाता है, ये दोनों फिगर। ओके, तो सर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का कंसेप्ट क्या होता है। तो देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ये होता है, अगर लाइन सपोज ऐसे पास हो रही है, या मान लेते हैं लाइन यहाँ से पास हो रही है, कहीं से भी पास हो रही है, तो ये वाला जो फिगर होता है, ये वाला जो एरो होता है जो मैंने यहाँ ड्रॉ करा, इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बोलते हैं। और ऐसे ही ये एंगल जो सबस्टेंड होगा ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। तो आपको दे रखा है लाइन एंगल जो सबस्टेंड कर रही है वो y के रिस्पेक्ट में कर रही है, और जबकि जब आप लाइन निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन तो वो x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए मान लेते हैं सपोज ये रफ ज्योमेट्री है, अगर लाइन कुछ यहाँ से पास हो रही होगी तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। वर्टिकल अपोजिट से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60। ये एंगल हो गया 90, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। इसी को थोड़ा सा मैं और बड़े उसमें बता देता हूँ। सपोज लाइन ऐसे पास होती है, कुछ इस तरह से लाइन जा रही है, दोनों फिगर में से कोई भी फिगर पॉसिबल हो सकता था। तो यहाँ से जो एंगल सबस्टेंड होगा दैट इज एंगल इज कॉल्ड द 60 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ से जो एंगल आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 30। तो वर्टिकल अपोजिट से ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब लाइन जो है वो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो लाइन 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई पास होगी। तो देखिए बड़ा आसान है, अब बहुत इजीली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। राइट, तो देखिए अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। तो ये अब रफ ज्योमेट्री ड्रॉ करा हमने, हम जानते हैं एंगल हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री का। और इसके पासिंग पॉइंट हम देख लेते हैं, और 3 कॉमा माइनस 2 हमें जिसका पासिंग पॉइंट दे रखा है। तो ये रफ ज्योमेट्री था, 3 कॉमा माइनस 2 हमने इसमें क्वाड्रेंट मत ढूंढिए आप, सिर्फ रफ ज्योमेट्री है। तो y माइनस का y1 और यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री, और ये मिल जाएगा x माइनस का x1। y माइनस के कोऑर्डिनेट माइनस का 2, माइनस के कारण फॉर्मूले का माइनस होके प्लस का 2 बन जाएगा। 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, और यहाँ से मिल जाएगा x माइनस का 3। √3 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो √3y प्लस का 2√3। ओके, और इक्वल्स टू में हमें मिल जाएगा x माइनस का 3। तो फाइनल इक्वेशन हम देखेंगे यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसको भी अंदर लेके चले जाइए आप, तो x माइनस का √3y इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे, इसी को -3 के अंदर ही लेके आ जाते हैं, -3 और माइनस का 2√3। तो यहाँ से आप देखेंगे हमें एक लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाएगा।